हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 35 पिनोकियो इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाई डिड द कारपेंटर गिव द पीस ऑफ वुड टू गेपेटो? कारपेंटर ने वो लकड़ी का टुकड़ा गेपेटो को क्यों दिया? आंसर, गेपेटो wanted to make a wooden puppet that could run, jump and make its way in the world. So the carpenter gave the piece of wood to Geppetto. गेपेटो चाहता था कि एक लकड़ी की कठपुतली बनाए जो भागती हो, उछलती हो और चलती फिरती हो, तो इसलिए कारपेंटर ने वो लकड़ी का टुकड़ा गेपेटे को दिया। बी, व्हाट डिड द पपेट पिनोकियो वांट? पिनोकियो जो कठपुतली थी उसको क्या चाहिए था? आंसर, पिनोकियो वांटेड टू बी अ रियल बॉय, अ रियल सन टू हिज फादर। पिनोकियो चाहता था कि वो सचमुच का एक लड़का बन जाए, सचमुच का अपने पिता का बेटा हो। सी, वाई कुड पिनोकियो नॉट बिकम अ रियल बॉय? पिनोकियो एक असली लड़का क्यों नहीं बन पा रहा था? आंसर, पिनोकियो कुड नॉट बिकम अ रियल बॉय because he actually was a puppet carved from a piece of wood and he was very naughty. पिनोकियो एक असली लड़का नहीं बन पा रहा था क्योंकि वो एक लकड़ी की कठपुतली थी जो लकड़ी के एक टुकड़े से बनाई गई थी और वो बहुत मस्ती भी करता था, नटखट था। डी, वाई डिड पिनोकियोज नोज बिकम लॉन्ग? पिनोकियो की नाक क्यों लंबी हो गई थी? आंसर, Pinocchio's nose became long because he lied to the fairy. The more lies he told, the longer the nose became. पिनोकियो की नाक इसलिए लंबी हो गई थी क्योंकि उसने उस परी से झूठ कहा था। उसने जितने झूठ कहे उतनी ही उसकी नाक लंबी होती गई। ई, हाउ डिड पिनोकियो बिकम अ रियल बॉय इन द एंड? आखिर में पिनोकियो एक सचमुच का लड़का कैसे बन गया? आंसर, पिनोकियो began to work very hard to help Geppetto. पिनोकियो आखिर में अपने पिता गेपेटो के लिए बहुत मेहनत करने लगा। He even sent all his money to the fairy when he knew that she was ill. उसने अपने सारे पैसे जो उसने कमाया था वो उस परी को भेज दिया जब उसे पता चला कि वो बीमार है। Because of his good deeds, he finally became a real boy. तो इस तरीके की उसकी अच्छी कामों की वजह से वो आखिर में एक सचमुच का बच्चा बन गया। क्वेश्चन 2, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक एग्जाम्पल देना है हमको। ए, पिनोकियोस नॉटीनेस, पिनोकियो की मस्ती का, नटखटपने का। आंसर, एज सून एज पिनोकियो लर्न टू वॉक he walked out of the hut so fast that Geppetto could not catch him. A policeman caught him and brought him back to Geppetto. तो जैसे ही पिनोकियो चलना सीखा वो फ़ौरन उसने अपने घर के बाहर इतनी तेज़ी से भागा कि गेपेटो उसको पकड़ नहीं पाया। एक पुलिसमैन ने उसको पकड़कर गेपेटो के पास फिर से लाकर दिया। बी, पिनोकियोज सिली आइडियाज़ अबाउट स्कूल। पिनोकियो स्कूल के बारे में क्या बेवकूफ़ी के ख्याल रखता था? आंसर, पिनोकियो थॉट दैट ही वुड गो टू स्कूल एंड लर्न रीडिंग इन वन डे, राइटिंग नेक्स्ट डे एंड एरिथमेटिक ऑन द डे आफ्टर दैट। तो पिनोकियो सोच रहा था कि स्कूल जाके एक ही दिन में वो रीडिंग सीख जाएगा और उसके अगले दिन राइटिंग और उसके अगले दिन मैथ्स भी सीख जाएगा। सी, गेपेटोज लव फॉर पिनोकियो। गेपेटो पिनोकियो से कितना प्यार करता था? आंसर, गेपेटो लव्ड पिनोकियो सो मच that when he learnt that Pinocchio wanted to go to school, he sold his only coat to get the money for Pinocchio's books. गेपेटो पिनोकियो से इतना प्यार करता था कि जब उसे पता चला कि पिनोकियो स्कूल जाना चाहता है तो उसने अपना एक लौता कोट भी बेचकर उससे पिनोकियो की बुक्स खरीदी। डी, द पपेट मास्टर्स काइंडनेस। वो जो कठपुतली का मास्टर था उसने क्या नरमदिली दिखाई? आंसर, द पपेट मास्टर, दो ही वॉज वेरी एंग्री विथ पिनोकियो, फाइनली डिसाइडेड नॉट टू थ्रो हिम और एनी अदर पपेट इन टू द फायर. Not only that, when he heard Pinocchio's story,
ही गेव हिम 5 गोल्ड कॉइन्स टू गिव टू पुअर गेपेटो। तो कठपुतली का जो मास्टर था, हालांकि पिनोकियो पर बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसने आखिरकार ये फैसला किया कि पिनोकियो को या किसी और कठपुतली को आग में नहीं जलाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिनोकियो की स्टोरी सुनने के बाद उसने बेचारे गेपेट्टो के लिए उसको 5 सोने के सिक्के भी दिए। क्वेश्चन 3, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस और शॉर्ट पैराग्राफ्स। ये जो वर्ड है इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। ए, रेडिली यानी खुश दिली से। आई रेडिली गेव माई लिटिल ब्रदर माई पीस ऑफ केक। मैंने खुश दिली से अपने छोटे भाई को अपना केक दे दिया। बी, लविंगली बहुत प्यार से। माई लिटिल ब्रदर हग्ड मी लविंगली। मेरे छोटे भाई ने बहुत प्यार से मुझे गले लगाया। सी, एनॉयड यानी गुस्सा होना। माई मदर वॉज एनॉयड व्हेन आई ब्रोक द ग्लास। जब मुझसे ग्लास टूट गया तो मेरी माँ बहुत मुझसे गुस्सा हो गई। डी, प्लीडेड यानी विनती करना, रिक्वेस्ट करना। द बॉय प्लीडेड हिज मदर फॉर अ चॉकलेट। वो लड़का अपनी माँ से बहुत विनती कर रहा था कि उसको चॉकलेट दे देने। ई, गैलेंटली यानी बहुत बहादुरी से। द सोल्जर्स फॉट गैलेंटली इन द वॉर। जो सैनिक थे वो जंग में बहुत ही बहादुरी से लड़े। एफ, इमीजिएटली यानी फ़ौरन। दे इमीजिएटली टुक हिम टू द हॉस्पिटल। उन्होंने उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गए। जी, एट लास्ट आखिरकार। एट लास्ट ही वॉज सक्सेसफुल। आखिरकार वो कामयाब हो गया। एच, ट्रूली यानी सच में। इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन अचीव योर गोल। अगर आपको सचमुच अपने ऊपर भरोसा है तो आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, राइट टेल अबाउट एनी वन सिली थिंग दैट यू हैव डन। तो कोई ऐसी एक बेवकूफ़ी की चीज़ जो आपने की हो उसके बारे में लिखना है। तो व्हेन आई वॉज स्मॉल आई वॉश्ड माई फादर्स मोबाइल फ़ोन विथ वाटर टू मेक इट क्लीन। तो जब मैं छोटा था तो मैंने अपने पिताजी के मोबाइल फ़ोन को पानी से धो दिया उसको साफ़ करने के लिए। तो आपने भी ऐसा कुछ किया होगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 6, राइट टेल अबाउट एनी ओकेशन व्हेन यू वांटेड टू हेल्प अदर्स। किसी ऐसे ओकेशन के बारे में लिखना है जब हमारा दिल किसी को मदद करने के लिए बहुत चाह रहा था। तो वंस आई सॉ मैनी लेबरर्स वर्किंग इन हॉट समर आई वांटेड टू गिव देम कोल्ड वाटर टू ड्रिंक। तो एक बार मैंने बहुत से मज़दूरों को देखा कि बहुत ही गर्मी में वो लोग काम कर रहे थे, तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं उनको ठंडा पानी दूँ पीने के लिए। क्वेश्चन 7, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। अब ये आधा सेंटेंस दिया है, उसको कंप्लीट करना है और जितने तरीके हो सकते हैं 2-3 तरीके से हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने। तो ए, वंस अपॉन अ टाइम, एक ज़माने की बात है। तो पुरानी सब स्टोरीज़ ऐसे ही शुरू होती है बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके आगे? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। या और क्या लिख सकते हैं? देयर वॉज अ प्रिंस, एक युवराज था। या देयर वॉज अ जंगल, एक जंगल था। तो ऐसे ही और भी आप कुछ लिख सकते हैं। बी, अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन बहुत सुबह सुबह। तो क्या लिख सकते हैं? आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं चलने के लिए गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आई वेंट टू द गार्डन, मैं गार्डन में गया। और भी आप सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। सी, लास्ट नाइट, पिछली रात। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई स्लेप्ट अर्ली, मैं जल्दी सो गया था। या आई स्लेप्ट लेट, मैं देरी से सोया। या आई स्टडीड लेट, या मैं बहुत देर तक पढ़ रहा था। तो और भी सेंटेंस आप लोग छोटे छोटे ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।